गुप्रदान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका। आगम गाथा में कहा गया है, विणो शासने मूलम विनियो संजयो भवे विनयाओ विप्पमुक्कस कौ धम्मो कौ तवो। गाथा में कहा गया है, विनय जिन शासन का मूल है, विनीत ही संयमी हो सकता है। जो विनय से हीन है उसका क्या धर्म और क्या तप। विनय को जैन शासन का मूल बतलाया गया है, क्योंकि विनय रूपी नींव पर ही जिन शासन रूपी महल खड़ा हुआ है। अगर विनय नहीं है तो जिन शासन में विकास नहीं है। जिन शासन में व्यक्ति का विकास तभी संभव है जब वह विनयवान हो, विनय से परिपूर्ण हो। श्रुत की परंपरा, ज्ञान की परंपरा भगवान महावीर के निर्वाण के बाद शताब्दियों तक श्रुतानुश्रुत चली। गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, शिष्य ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। तो जो श्रुतानुश्रुत परंपरा चली तो उसमें विनय का बहुत बड़ा योगदान है। अगर शिष्यों में गुरु के प्रति विनय नहीं होता, आगम के प्रति विनय नहीं होता, प्रभु के प्रति विनय नहीं होता, तो वह ज्ञान की धारा आगे नहीं बढ़ पाती, ज्ञान की कड़ी अविच्छिन्न नहीं रह पाती, वह बीच में खंडित हो जाती है। आज हम तक जो ज्ञान पहुंचा है उसमें विनय का बहुत बड़ा योगदान है। तो विनय विकास का मूल आधार है। विनय से ही ज्ञान फलवान होता है। कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त भी कर ले परंतु उसका ज्ञान फलित नहीं होता है। फलित उसी का होता है जिसके भीतर में विनय होता है, और विनय से प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही व्यक्ति को सुख शांति देता है। और विनय से अगर प्राप्त नहीं किया है तो कई बार वही उसके लिए विनाशकारी हो जाता है। जैसे बंदूक को पकड़ने वाला कोई उसकी नोक को अपनी ओर रख करके बटन दबाए तो उसका क्या प्रभाव होगा? निशाना स्वयं बन जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति अविनय पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वह स्वयं के लिए ही अहितकर होता है, स्वयं के लिए अकल्याणकारी होता है। तो ज्ञान प्राप्ति में विनय का बहुत बड़ा योगदान है। विनय जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो वह बहुत आगे बढ़ जाता है। दुनिया के सफलतम लोगों की कहानियां अगर पढ़ोगे, उनके जीवन का सार निकालोगे तो उनके गुणों में विनम्रता एक महत्वपूर्ण गुण आपको दिखाई देगा। विनम्रता विकास का माध्यम है, सफलता का माध्यम है। बाहरी व्यवहार में अगर विनम्रता होती है तो कार्य और अधिक सुगमता से होता है, सफलता से होता है। और विनय भीतरी विकास में भी आंतरिक गुण है, हमारे भीतर का गुण है विनय। अगर विनय का विकास होता है तो अहंकार शांत रहता है। विनय कब बढ़ेगा? जब अहंकार कम होगा तब विनय बढ़ेगा। अगर अहंकार की प्रधानता रहेगी, ज्यादा रहेगा, तो विनय अपने आप कम हो जाएगा। तो विनय को बढ़ाने का प्रयास करना है और अहम भाव को कम करने का प्रयास करना है। जैन इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं प्राप्त होती है जिनसे ये बोध प्राप्त होता है कि विनम्रता वाला व्यक्ति कितना अपना कल्याण कर लेता है। एक आचार्य हुए हैं चंड रुद्राचार्य। उनका स्वभाव तेज प्रकृति का था। जरा सी
गलती शिष्यों को करते देखते तो तत्काल वे उसका प्रतिकार करते, उग्रता के साथ प्रतिकार करते हैं। तो उनके नाम के आगे चंड शब्द लग गया, यानी गुस्सा करने वाले हैं। एक बार की बात है, वे उद्यान में विराज रहे थे और उन्होंने देखा इतने सारे शिष्य हैं, कोई न कोई गलती करता है, मेरा ध्यान उस तरफ जाता है तो मेरे स्वाध्याय में बाधा उत्पन्न होती है, तो क्यों नहीं मैं किसी दूसरी जगह जा कर के अपना स्वाध्याय आदि करूं। तो वे उपाश्रय से निकल करके निकट में जो उद्यान था वहाँ चले गए और वहाँ पर अपना स्वाध्याय करने लगे। इधर नगरी के कुछ युवक वहाँ संतों के पास आते हैं। एक युवक जिसकी अभी अभी शादी हुई थी उसको आगे करके उसके दोस्त बोलते हैं कि महाराज ये दीक्षा लेना चाहता है, आप दीक्षा दो। तो संतों ने देखा भी इसके रंग ढंग से नहीं लग रहा है कि ये दीक्षा लेने वाला है, लक्षण तो दिखने चाहिए, इसके हाथ में मेहंदी मंडी हुई है, कांकर डोरा बंधा हुआ है, मतलब अभी अभी शादी करके आया है। तो संतों ने सोचा कि लगता है ये संतों का उपहास करना चाहते हैं। तो संतों ने कहा कि देखो भाई, दीक्षा लेना है तो हमारे गुरु महाराज पास उद्यान में विराज रहे हैं, आप उनके पास जाओ। तो वो लोग वहाँ से उठ करके उद्यान में आए। चंड रुद्राचार्य वहाँ स्वाध्याय में लीन थे, उनके पास गए और फिर वही बात उनके सामने दोहराई कि महाराज इसको पत्नी ने छोड़ दिया है, घर वालों ने छोड़ दिया है, ये अकेला है, संसार से विरक्त है, इस तरह की कुछ बातें बनाई और कहा कि महाराज इसको दीक्षा लेना है। चंड रुद्राचार्य ने नज़र उठाकर देखा, तिरछी नज़र करके देखा कि वास्तव में दीक्षा लेना है या उपहास कर रहा है, परंतु वे भी आचार्य अपने ढंग के थे। उन्होंने तत्काल कहा दीक्षा लेना है, जाओ राख लेके आओ, लोच करना पड़ेगा, राख लेके आओ। तो उद्यान में गए, उद्यान में कहीं राख पड़ी थी, वो राख लेके आ गए। तो आचार्य ने उस युवक को आगे किया और उसका लोच प्रारंभ कर दिया। जैसे लोच शुरू किया तो बाकी युवकों ने सोचा कि अब तो फंस गए, वो तो सारे भागे और उसको बोला तू भी भाग जा, अभी अभी तेरी शादी हुई है, फंस जाएगा। परंतु अब आचार्य के हाथ में आ गया, आचार्य ने लोच कर दिया और दीक्षा दे दी। मजाक मजाक में उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद उसके मन में विचार आया, मैंने दीक्षा तो ले ली है, द्रव्य दीक्षा ली है, पर अगर भाव दीक्षा में लीन हो जाऊं, अब साधु बन गया तो सचमुच में साधु बन जाऊं तो मेरा कल्याण हो जाएगा, भावों का परिवर्तन हो गया। उसने आचार्य से निवेदन किया कि भगवान, अगर आप यहाँ रहोगे तो हो सकता है मेरे परिवार वाले आकर मुझे वापस घर ले जाने का प्रयत्न करें, तो क्यों नहीं अपन यहाँ से विहार कर दें, तो उनको पता नहीं चलेगा, ये समस्या नहीं आएगी। तो आचार्य महाराज ने कहा ठीक है, जाओ रास्ता देख के आ जाओ। तो वह गया, रास्ता देख कर आया, तब तक शाम हो चुकी थी। आचार्य को कहा चलो, रवाना हुए, थोड़ी सी दूर आगे गए और आचार्य महाराज ने कहा मैं तो वृद्ध हूँ, मुझसे चला नहीं जाता, अवस्था है, इतना लंबा चला नहीं जाता। तो शिष्य ने कहा कि आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ। आचार्य को अपने कंधे पे बैठा लिया और चलने लगे। चलते चलते रास्ते में जंगल आया, उबड़ खाबड़ रास्ता, अंधेरा हो गया, रात हो गई। चल रहे, अब अंधेरे में पाँव कभी ऊपर गिरता है, कभी नीचे गिरता है, तो आचार्य को तकलीफ होती है। कंधे पे बैठे हुए तो उनको तकलीफ होती है, तो जैसे ही तकलीफ होती, उनके हाथ में डंडा था, उनके सिर पे डंडा मारते हैं। और ये शिष्य सोच रहा है कि देखो कैसे मेरे गुरु हैं जो शांति से बैठे हुए थे, मैं आया इसलिए उनको विहार करना पड़ा, तकलीफ उठानी पड़ रही है, निमित्त तो मैं हूँ, गुरु तो भले मेरे कर्म खराब है या मेरे कर्मों का दोष है,
मेरे कारण गुरु को तकलीफ हो रही है। इस प्रकार मन में विनय का भाव, इतना विनय का भाव, और दोष आचार्य को दोष नहीं दे रहा है, खुद को दोष दे रहा है। कहते हैं चलते चलते थोड़ी देर बाद में वह अच्छे से चलने लगा और अगली मंजिल पहुंच गए। सुबह प्रभात हुआ, आचार्य ने देखा कि शिष्य के तो खून ही खून भरा हुआ है। रात को इतने डंडे मारे कि खून से उनका वस्त्र भर गए। तो आचार्य ने तत्काल सोचा कि भी पहले तो उबड़ खाबड़ चल रहा था, बाद में बराबर चल रहा था, इसका कुछ न कुछ कारण है। शिष्य को पूछा कि क्या तुम्हारे कोई ज्ञान हुआ है? कि गुरुदेव आपकी कृपा। क्या तुम्हारे को केवल ज्ञान हुआ है? कि गुरुदेव आपकी कृपा। जैसे ही कहा और आचार्य की आंखें खुल गई कि मैंने तो केवली की आसाधना कर दी। ये शिष्य जो कल दीक्षित हुआ और एक ही रात में केवली हो गया, और मैं इतने वर्षों से साधना कर रहा हूं, मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ। कहते हैं आचार्य ने भी अपनी आलोचना प्रारंभ की, आत्मालोचना प्रारंभ की, और उन्हें भी केवल ज्ञान हो गया। हलुकर्मी तो थे और आत्मालोचना की और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो मैं बता रहा था कि घटनाक्रम का सार यह है कि विनीत शिष्य था, शिष्य विनयवान था, तो उसने अपना भी कल्याण कर लिया और गुरु के कल्याण में भी निमित्त बन गया, गुरु के केवल ज्ञान में भी निमित्त बन गया। अगर शिष्य विनयवान है तो तेज प्रकृति वाले गुरु को भी शांत रख सकता है, और शिष्य अगर विनयवान नहीं है, अविनय वाला है, तो शांत प्रकृति वाले गुरु को भी तेज बना सकता है। तो विनय का बहुत बड़ा मूल्य है, बहुत बड़ा महत्व है। विनय जीवन में आ जाता है तो समझना चाहिए उसके कल्याण का पथ प्रशस्त हो रहा है, कल्याण का पथ क्लियर हो रहा है। तो गुरु ज्ञान देने वाले होते हैं और शिष्य ज्ञान ग्रहण करने वाला होता है। घर परिवार में भी बड़े होते हैं और संतान, बच्चे, लड़के लड़कियां, बेटे बहू आदि होते हैं। अगर उनमें विनय का भाव होता है तो माता पिता के मन में शांति रहती है, समाधि रहती है कि मेरा परिवार विनयवान है। और विनयवान नहीं होता है तो समाधि भंग हो जाती है। ठीक है, साथ में रहते तो हैं परंतु मानसिक शांति और संतोष नहीं रह पाता है। तो वह कई बार मानसिक क्लेश का कारण बन जाता है, और वह क्लेश का कारण कई बार कर्म बंध का कारण बन जाता है। तो हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि मेरे कारण किसी दूसरे को मानसिक क्लेश प्राप्त न हो, उनके जीवन में अशांति न हो, उनके जीवन में मानसिक रूप से प्रताड़ित न हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। वो कब होगा? जब हम विनयवान बने रहेंगे। अपनी बात रखने में आपत्ति नहीं है, हर व्यक्ति का अपना विचार हो सकता है, अपनी भावनाएं हो सकती है, वो रखने में आपत्ति नहीं है, परंतु उसके प्रति इतना आग्रह भी नहीं होना चाहिए कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही करना है। माता पिता या बड़े बुजुर्ग जो कहे उसे स्वीकार करने की भी हिम्मत होनी चाहिए, या विनय भाव होना चाहिए, जिससे घर परिवार में शांति का वातावरण बना रहे, शांति का माहौल बना रहे। तो विनय में बहुत बड़ी शक्ति है जो रिश्ते को, परिवार को जोड़कर रख सकता है। विनय रिश्तों को जोड़ने वाला तत्व है। तो विनय का गुण बच्चों में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि माता पिता आवाज़ देते हैं तो बच्चे सुनते ही नहीं हैं। 2-4 बार आवाज़ देंगे तब सुनेंगे, और उसके बाद बोलेंगे तो चिल्ला कर बोलेंगे, जैसे कोई ज़बरदस्ती उन्हें बुलाया जा रहा है। तो ये जो स्वभाव होता है, ये प्रवृत्ति होती है, वह विनय की प्रवृत्ति नहीं है। विनय किसको कहा जाता है? कि आवाज़ दी और आवाज़ के साथ सब काम छोड़ करके चले आए हैं, उसका नाम विनय होता है। हेमराज जी स्वामी तेरापंथ धर्म संघ के स्तंभ मुनि थे, शासन स्तंभ मुनि थे, जयाचार्य के विद्या गुरु थे। जब जयाचार्य उनके सानिध्य में अध्ययनरत थे, बाल मुनि थे, तो कहते हैं कि हेमराज जी स्वामी को बाहर जाना होता तो वो कहते जीतू बाहर जाना। जीतू शब्द बोल दिया तो तत्काल जीतमल जी स्वामी कुछ लिख रहे हैं, कहाँ लिखना है
और क लिख दिया, सिर्फ मात्रा लिखनी है तो मात्रा बीच में छोड़ देंगे और हेमराज जी स्वामी के साथ तैयार हो जाएंगे जाने के लिए। मुनिषी पधार रहे। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, शिवरार्थी भाइयों और बहनों, दुनिया में बहुत समस्या है। समस्या का मूल है अपने आप से अपरिचित होना, अपरिचित रहना। मनुष्य सबको जानता है किंतु अपने आप को नहीं पहचानता है, अपने आप को नहीं जानता है, वो अपने से अपरिचित है। इसलिए समस्याएं अनंत होती जा रही है। उन समस्याओं का एक समाधान है ध्यान। ध्यान निवृत्ति की यात्रा है, आलोक की यात्रा है, प्रकाश की यात्रा है, ज्योति की यात्रा है, देखने की यात्रा है, निरीक्षण की यात्रा है। ध्यान में प्रवेश करने के लिए 5 उपसंपदाओं का होना जरूरी है। जब तक हम उपसंपदा को नहीं समझेंगे तो हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। उपसंपदा का अर्थ है शपथ, एक प्रकार की दीक्षा। दीक्षा लेने के बाद साधक साधना में सजग हो जाता है और वह ध्यान में अच्छी तरह से प्रवेश कर सकता है। तो 5 जो उपसंपदा बताई है, भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मिताहार, मित भाषण। जैन साधना पद्धति में 2 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, द्रव्य और भाव। जो क्रिया बिना मन से की जाती है वह है द्रव्य क्रिया। जो क्रिया तन्मय होकर की जाती है वह है भावक क्रिया। जिस काम में चेतना और क्रिया का अद्वैत होता है उसका नाम है भावक क्रिया। सर्वदा समर्पित होना, सर्वदा समर्पित होना, संपूर्ण रूप से समर्पित होना, उसका नाम है भाव क्रिया। सरल भाषा में कोई भी हम क्रिया करें भावना के साथ करेंगे तो उसका विशेष फल मिलेगा। भाव क्रिया स्मृति के साथ करना, अतीत की स्मृति भी हो सकती है, भविष्य की कल्पना भी हो सकती है। हम कोई भी क्रिया करें जागरूकता के साथ करें, अप्रमत्तता के साथ करें और जानते हुए करें। सारा खेल भाव का है। ग्रंथों में भी बताया है भावना भवनाशिनी। भावना है वो भव का नाश करने वाली है। जिसका भाव अच्छा है उसका भव भी अच्छा है, और जिसका भाव अच्छा नहीं है उसका भव भी अच्छा नहीं है। भाव से आभा मंडल का निर्माण होता है। यदि आपके अच्छे भाव है, अच्छा आभा मंडल का निर्माण होगा। चेतना पवित्र होगी, चित्त शुद्ध होगा, और कोई भी प्रवृत्ति करोगे
तो अच्छी तरह से संपादित होगी। इसलिए बार बार भावना भाव, भावक क्रिया में कोई भी कार्य करूं, आप भोजन करे हो, भोजन में भी भाव क्रिया होनी चाहिए। आप चल रहे हो, चलने में भी भाव क्रिया होनी चाहिए। आप सुन रहे हो, उसमें भी भाव क्रिया होनी चाहिए। खाना पीना, बोलना, चलना, उठना, बैठना, हर प्रवृत्ति में भाव क्रिया। उत्तरार्ध सूत्र में आता है तब मुक्ति तब पुरस्कार है। आप कोई भी प्रवृत्ति करो तन्मयता के साथ करना चाहिए, तन्मयता के साथ, भावना के साथ, लग्न के साथ। और यदि आप लगन के साथ करोगे तो उसका एक अलग मूल्य होगा। एक तो प्रवचन सुनना है, एक शिविर में आना है, रोटी खाना है, पढ़ाई करना है, वो भाव दूसरा हो जाएगा। एक मुझे करना है, शिविर में जाकर मुझे परिवर्तन लाना है। क्रांति और शांति, धर्म के जैसे दो परिणाम है, वैसे ध्यान के दो परिणाम। मन में बदलाव आया कि नहीं आया, व्यवहार में बदलाव आया कि नहीं आया, आचार में बदलाव आया कि नहीं आया, चिंतन में बदलाव आया कि नहीं आया। अब बदलाव आया तो फिर आपको शांति भी मिलेगी। बदलाव नहीं आया तो शांति कहाँ से मिलेगी? आप कहेंगे महाराज हमारे में तो बहुत बदलाव आया, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे उतना हमारे में बदलाव आ गया। अरे वो बदलाव अलग है। शराब छोड़ी और बरंडी पीना शुरू किया, वो बदलना तो बेकार है। वास्तव में बूंद से समंदर होता है, वही बदलाव श्रेयस्कर होता है। तो ध्यान के द्वारा बदलाव नहीं आए तो वो ध्यान ही क्या, वो ध्यान ही क्या। ध्यान के द्वारा बदलाव आना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले भाव क्रिया, बार बार भावना भाव, भाव भाव भाव, सुंदर भाव हो, अच्छे भाव हो। जितना अच्छा भाव होगा उतनी अच्छी साधना होगी और ध्यान में अच्छा प्रवेश कर सकोगे। दूसरा बताया है प्रतिक्रिया विरति। 3 शब्द है, क्रिया, प्रतिक्रिया, अक्रिया। संसारी जीव है, जब तक कर्म है जीव क्रिया करेगा। कोई भी प्रकार की क्रिया हो सकती है, और क्रिया नहीं करेगा तो उसका काम भी नहीं चलेगा। कभी कभी क्रिया करो, प्रतिक्रिया मत करो। आगे बताया गया प्रतिक्रिया भी करो, कोई मना ही नहीं। प्रतिक्रिया 2 प्रकार की बताई है, प्रशस्त प्रतिक्रिया, अप्रशस्त प्रतिक्रिया। समालोचना वाली प्रतिक्रिया, शिविर चल रहा है, आपको पूछा गया, आप अपने सुझाव दो, क्या आवश्यकता है और क्या आवश्यकता है। आपने सुझाव की भाषा में अपनी प्रतिक्रिया दी, पॉजिटिव भाव के साथ में, अच्छे के लिए आपने प्रतिक्रिया की, वो प्रशस्त प्रतिक्रिया होगी। और अप्रशस्त प्रतिक्रिया कुछ लोगों का स्वभाव होता है कुछ न कुछ गलती निकालना। दोनों तरह के आदमी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। कुछ दुख में से सुख निकालते हैं, कुछ सुख में से दुख निकालते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। आदमी दुखी क्यों, पड़ोसी सुखी क्यों? अरे पड़ोसी सुखी है तो तुम्हारे फायदे ही है, नुकसान क्या है? लेकिन वो कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करता रहता है। ये प्रतिक्रिया साधना के लिए नुकसानकारी, परिवार के लिए नुकसानकारी, समाज के लिए नुकसानकारी, देश के लिए नुकसानकारी। कभी कभी हम अखबारों में पढ़ते हैं, ऐसी प्रतिक्रिया आती है जिसके कारण पार्टी को नुकसान हो जाता है, समाज को नुकसान हो जाता है, देश को नुकसान हो जाता है। हमेशा प्रतिक्रिया विरति का जीवन जीना चाहिए, स्वस्थ प्रतिक्रिया होनी चाहिए। और स्वस्थ प्रतिक्रिया है तो आपका ध्यान भी अच्छा होगा, आप ध्यान में अच्छी तरह से प्रवेश कर सकोगे। और तीसरी है अक्रिया, क्रिया, प्रतिक्रिया, अक्रिया।
अक्रिया की साधना तो बहुत ऊंची साधना है। 14वां गुणस्थान, 13वें तक तो मन वचन काया की प्रवृत्ति है, और 14वां गुणस्थान क्या है? अक्रिया का हो जाएगा, अयोगी अवस्था। वहां फिर और कोई प्रवृत्ति नहीं है, बस सीधा मोक्ष है। अक्रिया की साधना में तो समय लगेगा, लेकिन कम से कम स्वस्थ प्रतिक्रिया का विकास करे। समालोचना का भाव होना चाहिए, आलोचना का भाव नहीं होना चाहिए, बुराई का भाव नहीं होना चाहिए, अनिष्ट का भाव नहीं होना चाहिए, चिंतन में विकृति नहीं होनी चाहिए। तो जितनी स्वस्थ प्रतिक्रिया होगी उतना ही आपका विकास होगा। यह दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा जो सूत्र है मैत्री, मित्र से भाव इति मैत्री। साधना में, ध्यान में मैत्री का भी अपना मूल्य होता है, और यदि मैत्री का मूल्य नहीं है तो फिर ध्यान ही क्या। मैत्री के विकास के लिए तो हम ध्यान करते हैं, और बहुत सुंदर कहा गया है, विरोध है वहां विक्षेप होता है। विरोध है वहां विक्षेप होता है, विक्षेप पैदा करता है, विरोध विक्षेप पैदा करता है, शत्रुता का भाव लाता है, घृणा का भाव लाता है, नफरत का भाव लाता है, और वहां लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हमें विक्षेप का भाव पैदा नहीं करना है, विरोध नहीं करना है, केवल मैत्री मैत्री मैत्री। अपना सत्य में से जा मैत्री भूयसु कपे, कितना सुंदर का है। और मैत्री का अर्थ आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर बताया है। प्रेक्षा ध्यान के अर्थ में आत्मोपम्य की चेतना का विकास। मैत्री का तात्पर्य कलह लड़ाई झगड़ा न करना ही नहीं है, इसका तात्पर्य है अपनी आत्मा की अनुभूति के साथ प्राणी मात्र की अनुभूति का संयोजन। कितना सुंदर है। अर्थ समय मने चप्पी काए, अपनी आत्मा के समान संसार के सब जीवों को समझो। संसार में कितने प्रकार के जीव है? 6 प्रकार के जीव है। पृथ्वी का है, अब का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तर्स का है। इनकी आत्मा और हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जीव छोटा बड़ा हो सकता है, कर्म के अनुसार 1 इंद्री वाला भी हो सकता है, 2 इंद्री वाला भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है, साहूकार भी हो सकता है, विद्वान भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है, ज्ञानी भी हो सकता है, अज्ञानी भी हो सकता है, लेकिन आत्मा सबकी समान है। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। हमारा क्या अधिकार है? हम दूसरों को तकलीफ दे, पीड़ा दे, कष्ट दे, मारे। इसलिए हमेशा मन में मित्रता का भाव, मैत्री का भाव होना चाहिए। और भगवान महावीर ने जो मैत्री की व्याख्या की अपने आप में अद्भुत है। खमत खावड़ा का जो प्रसंग आता है, ये खमत खावड़ा का जो प्रसंग है, खमत खावड़ा तो जैन समाज में है और कहीं इस रूप में नहीं मिलेगा। ये भगवान महावीर की महत्वपूर्ण देन है मैत्री। मैत्री की साधना करो, बार बार भावना भाव मेरा कोई शत्रु नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। और ऐसे कोई शत्रु है तो कौन है? अपनी आत्मा ही है। अप्पा कता विकता है, दुहानी है, सुहानी है। कितना सुंदर का है। हम दूसरों को क्यों शत्रु माने? दूसरों को शत्रु मानने का मतलब है आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे हैं। ये मेरा शत्रु है, इसने मेरे को गाली दी, इसने मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया। किसकी हिम्मत है आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर ले? अपनी आत्मा ही सत प्रवृत्ति करने वाली है, अपनी आत्मा ही दुष्प्रवृत्ति करने वाली है। तो हमें आत्मा को समझना है और मैत्री का विकास करना है। और जितना ज्यादा मैत्री का विकास होगा उतना ही आपका उल्लास बढ़ेगा, साधना में गति प्रगति कर सकोगे। गुरुदेव तुलसी उत्तर प्रदेश बिहार की यात्रा में थे। पादरी जी आए, वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने कहा आपने बाइबल को देखा? सरसरी नजर से देखा, पूरी नहीं पढ़ी है। बाइबल में बहुत जोरदार बातें, हमारे भगवान ने ऐसी ऐसी बातें कही है, किसी ने नहीं कही। गुरुदेव ने कहा
अच्छा ग्रंथ है साधु की भाषा में कहा। जैसे इन्होंने कहा ऐसी बात किसी ने नहीं कही, तो गुरुदेव ने सोचा अहंकार बोल रहा है। कभी कभी क्या होता है, भाषा से, व्यवहार से, चिंतन से, रहन सहन से, कपड़ों से भी पता चल जाता है कि आदमी का भाव क्या है, क्या बोल रहा है और क्या करना चाहता है। कि हमारे ईसा मसीह ने ऐसी बात की है, किसी ने नहीं कही है। गुरुदेव ने फरमाया क्या? उन्होंने कहा शत्रु से भी प्रेम करो, शत्रु से भी प्रेम करो। जैसे ही सुना, कुछ क्षण रुकने के बाद गुरुदेव ने कहा शत्रु से प्रेम अच्छी बात है, लेकिन आपको पादी जी, आपको ज्ञात होना चाहिए भगवान महावीर ने इनसे भी ऊंची बात कही। जैसे ये कहा वो सब पका के, क्या ऊंची बात की? भगवान ने कहा किसी को शत्रु मानो ही मत, पहले चाटा मारो और फिर प्रेम करो। बेचारा देखता रह गया। ये जो बात भगवान महावीर ने कही है, ये बात संभवतः किसी ग्रंथ में ऐसी इस रूप में बात नहीं मिलेगी। मैत्री की साधना उत्कृष्ट साधना। यदि हमारे रोम रोम में, नस नस में मैत्री का भाव हो जाए तो फिर वहां कषाय का अस्तित्व नहीं रहेगा, क्रोध मान माया लोभ नहीं रहेगा। क्यों? जहां अमैत्री होती है, शत्रुता का भाव होता है, वहां क्रोध मान माया लोभ का विकास होता है। और सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझ रहे हैं, तो फिर कषाय क्या करेगा? वो भी बेचारा चुप हो जाएगा, वो भी वहां टिकेगा नहीं, दूसरी जगह चला जाएगा। तो इसलिए बार बार मैत्री 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 मैत्री। खामे में सब जीवे सभ्य जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूए सु वेरम मज्जन करने। कितना सुंदर है। रोजाना इसका उच्चारण करो, चिंतन करो। और एक दूसरा भी आता है, उसका भावार्थ है मन से, वचन से, काया से कोई दुष्प्रवृत्ति की हो, दुष्कृत कार्य किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। गलती होना स्वाभाविक है। जब तक छद्मस्त है, मोहनी कर्म का उदय है, तो गलती स्वाभाविक है। कोई भी दूध का धोया हुआ नहीं है। न तो दिनेश कुमार जी दूध के धोए हुए हैं, न आप दूध के धोए हुए हैं। सब में कमजोरियां हैं। किसी में कोई कमजोरी है, किसी में कोई कमजोरी है। लेकिन बार बार भावना भाव, भावना भाव, भावना, मुझे कमजोरी को मिटाना है। राग देश की जो भावना है उसको मिटाना है, मुझे निर्ग्रंथ होना है। निर्ग्रंथ का मतलब क्या? राग देश से मुक्त होने की दिशा में प्रस्थान करना। और निर्ग्रंथ 11-12 गुणस्थान के धनी होते। हमारे जो 6 अलग अलग साधु की श्रेणियां बताई है साधना के आधार पर, निर्ग्रंथ 11-12 गुणस्थान वाले थे। इसलिए बार बार मैत्री मैत्री मैत्री, कभी भी मन में दूसरा भाव नहीं आए। जब आपका बेटा आता है तब तो आप राग करते हो, उसको भोजन कराते हो, नाश्ता कराते हो, गले लगाते हो। पड़ोसी कोई आ गया, दूर 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 नफरत। अरे ये क्या? तो मैत्री का है। आप तो कह रहे हो अपने आप को तो बहुत बड़ा साधक बता रहे हो। साधक नहीं हो आप, बाधक हो जाते हो। इसलिए हमें क्या करना है? सब जीवों के प्रति समानता का भाव, तब आत्मा शुद्ध होगी, निर्मल होगी। कहना तो सरल है, लेकिन करना कठिन है। लेकिन साधना करते करते वह दिन भी आ जाएगा। पूर्ण मैत्री की साधना, ध्यान में प्रवेश करना तो मैत्री। और चौथा जो मिताहार, ये भी बहुत जरूरी है। आहार भी नाना प्रकार का बताया। आहार से रजोगुण भी बढ़ता है, तमोगुण भी बढ़ता है, सत्वगुण भी बढ़ता है। जैसा आप आहार करोगे वैसा ही आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। जो साधना करने वाले हैं उनको जैसा भोजन मिले उसी में संतुष्टि। महाराज नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, घी नहीं है, जायकेदार नहीं है, मसाला नहीं है, तो तुम भोजन के लिए आइए कि साधना के लिए आइए? साधना के लिए आइए तो जैसा मिले उसी में संतुष्टि। हम साधु है, कभी घी गना, कभी मुट्ठी चना, कभी तो पात्रा भी कम पड़ जाते हैं,
और कभी पात्रा खाली रहते, उसी में संतुष्टि। क्या सोचते हैं? सहजी निर्जरा का मौका मिला, सहजी तपस्या का मौका मिल रहा है। ये भावना कि मैं रोजाना घर पर मिर्च मसाला खाता हूं, ये मेरे को सुंदर अवसर मिला साधना का, मुझे आहार का संयम करना है, जैसा मिले उसी में संतुष्टि। गरम, ठंडा, तीखा, बिना नमक वाला या नमक वाला, मिर्ची वाला, बिना मिर्ची वाला, जो भी मिला। कुछ से कहते महाराज ये घास खाने के लिए हम नहीं आएंगे, ये तरह की घास है नहीं, बाटा देते नहीं, मारवाड़ी में बाटा बोलता है, पशु को देते नहीं, बाटा ही बोलते ना, आपके इधर क्या बोलते हैं? हाँ, कि ये न तो नमक है न खाली उबाली हुई है। अरे साधना करना तो वो भी जरूरी है। मिताहार, कितना सुंदर शब्द है मिताहार। इसमें भी अलग अलग हित मित अलग अलग बताया गया है, ऋतु के अनुसार, क्षेत्र के हिसाब, ऋतु तो है ही, फिर काल का भी उसके सब साथ में आ जाएगा। परिमित, संयमित, संतुलित भोजन होना चाहिए। ऐसा भोजन होना चाहिए यदि आप साधना में बैठे और आपका मन लग जाए, ध्यान में मन लग जाए। और यदि आप ज़्यादा खाओगे, गरिष्ठ भोजन करोगे, तामसिक भोजन करोगे, मिर्च मसाला वाला भोजन करोगे, रासिक भोजन करोगे, तो ध्यान में मन तो उसमें है, इसमें मन है कि महाराज आज ध्यान नहीं हुआ। क्यों? आज थोड़ी मनवार कर ली तो 2-4 संदेश खा लिए, 2-4 गुलाब जामुन खा लिए न, थोड़ी पिस्ता की चक्की खा ली, थोड़ा ये खा लिया, वो खा लिया, थोड़ी जलेबी खा ली, तो और फिर क्या खाएगा? मेरा माथा खाएगा क्या? और तो साधना का इच्छुक है और फिर खाने में तो डूबा हुआ है। इसलिए मिताहार कितना सुंदर शब्द है। ध्यान में प्रवेश करना तो सबसे पहले कई दृष्टियों में आहार पर सबसे पहले, क्यों? आहार और साधना का संबंध है, आहार और स्वास्थ्य का संबंध है। हर प्रवृत्ति में आहार और साधना का महत्व है, अलग अलग प्रवृत्तियों में। आहार और मेमोरी में भी यदि गरिष्ठ पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं, रुक्ष पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो मेमोरी पर भी असर आ जाता है। तो इसलिए हमेशा सात्विक कहते नहीं, दाल रोटी खाओ प्रभु का गुण गाओ, कहते नहीं। गीत तो गाते हैं, लेकिन केवल दाल रोटी आती है कि आज तो मजा नहीं आया है। और मजा का भाव रखेगा तो सजा मिलेगी, मजा का भाव रखेगा तो सजा मिलेगी। और स्वाद का भाव है तो साधु है, तो तू साधु नहीं है। साधु है तो तू साधु नहीं है। साधु बनना है तो जैसा मिला उसी में संतुष्टि। आप सोचो, हम ध्यान में आए तो कुछ दिन के लिए तरह की साधु की साधना जीना है। और 5 मित भाषण, बहुत सुंदर। जैसे आहार है ऐसा ही भाषण है। मित भाषण भी कैसा होना चाहिए? एक भाषण का मतलब ये होता है, जब खड़ा होते हैं बोलने के लिए, भाषण दे रहे हैं, वो भी प्रियकर होना चाहिए, वो भी रसीलादार होना चाहिए, वो भी स्वयं वाला होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। वृद्धवादी और सिद्ध सेन का आता नहीं, वृद्धवादी ने जनता का दिल जीत लिया, तो सिद्ध सेन जनता का दिल जीत नहीं सके। बहुत विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत के धारापराध संस्कृत में बोलने लगे, लेकिन अब जैसी परिषद होती है वैसा भाषण देना होता है। अंग्रेज बैठे और मैं मारवाड़ी में बोलता रहूंगा तो मेरी मजाक हो जाएगी। अंग्रेज बैठे हैं, यदि वो अंग्रेजी के जानकार है और अंग्रेजी में बोलूंगा उनको मिलेगा। वो एक ग्रामीण तमिलनाडु गया, मद्रास, तो परिचय किया, पूछा ये क्या? तेरी याद। क्या पूछा? तेरी याद बोलते नहीं? हाँ, तेरी याद। कोई भी प्रवृत्ति होती है, तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद। फिर पूछा एक कोई व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया कि ये कौन है, किसका सर? के तेरी याद। उसने सोचा कोई तेरी याद मतलब कोई जोरदार होगा, तो तेरी याद का मतलब है मेरे को जानकारी नहीं है। आपने पूछा भाई ये क्या है? तेरी याद, मुझे जानकारी नहीं है। ये दुकान में क्या है? मुझे जानकारी नहीं है। ये कौन मेरा? मुझे जानकारी नहीं है। उसने सोचा तेरी याद का मतलब कोई न कोई पावरफुल है, और उसको पता नहीं पावरफुल है और कुछ फुल है। तो इसलिए हमारे संत कहते थे, आप जिस देश में जाते हो
उस देश की भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और लड़का लड़की को अलग अलग देशों में अलग अलग बोलते हैं, राज्यों में हुड़गा हुड़की भी बोलते हैं, कन्नड़ा में हुड़गा हुड़की बोलते हैं लड़का लड़की को, कई बार कूड़ा कुड़ी बोलते हैं, छोरा छोरी बोलते हैं, दीकरा दीकरी बोलते हैं। और चौका है, चौका कहने चौको आदमी मतलब अच्छा आदमी है, और ये चौका का मतलब चावल भी होता है। और जिस देश में चावल बोलते हैं और उसमें ये देखो चौको आदमी, तो मुश्किल हो जाता है। तो मित भाषा मतलब भाषा का भी ज्ञान होना, प्रिय भाषा होना, संतुलित भाषा होना और हितकारी मितकारी भाषा होना। सारा खेल तो भाषा का ही तो है। जीवन के क्रिया तंत्र को संचालित करने वाले 3 तत्व हैं, मन वचन काया। मन से आदमी सोचता है, वचन से बोलता है और काया से चेष्टा करता है। आपने क्या सोचा ज्ञानी ही बता सकते हैं, अतीन्द्रिय चेतना के धनी बता सकते हैं। या कोई विशेष साधना करने वाला हो तो कोई मन की बात बता दे तो अलग बात है, तुम्हारे मन में क्या भाव है। काया से आपने क्या चेष्टा की वो भी हर कोई नहीं बता सकता है, लेकिन वचन से आप क्या बोले वो हर कोई बता सकता है, क्यों? वो उसके सामने वाले से संबंधित है। व्यवहार, समाज में भाषा का बहुत बड़ा मूल्य होता है। समाज को चलाने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आज यहां आए आप दर्शन करने के लिए और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा तो दूसरी बार कौन आएगा? कौन आएगा? व्यवहार निभाने के लिए भाषा बहुत जरूरी है। भगवान महावीर भी जो प्रवचन करते थे, क्यों करते थे? भविष्य जीवों को तारने के लिए, व्यवहार निभाने के लिए और कर्म का क्षय करने के लिए वो प्रवचन करते थे। ये व्यवहार है। तो हमारी भाषा हमेशा अच्छी होनी चाहिए, उन्नत होनी चाहिए, शक्ति संपन्न होनी चाहिए। तन हल्का अच्छा, मन हल्का सुखकार, पर हल्के अच्छे नहीं वाणी और व्यवहार। वाणी व्यवहार कभी हल्के नहीं होने चाहिए। तन हल्का अच्छा है, शरीर जितना हल्का होगा उतनी अच्छी साधना होगी, मन हल्का तो उतनी अच्छी साधना होगी। वाणी और व्यवहार कभी हल्के नहीं होने चाहिए। वाणी और व्यवहार यदि हल्के हैं तो घर की व्यवस्था चरमरा जाएगी। हाँ, अव्यवस्था मतलब क्या बोलते, सारा माहौल दूषित हो जाएगा। सारा खेल ही तो इसका है। आप प्रेम के साथ बोलते हैं, मिठास के साथ बोलते हैं, पधारो सा, विराजो सा, भोजन आर्गाओ सा, इतने में खुश हो जाता सामने वाला। और आप बोलते छाती कुटो कटू आयो, मैं खुद तो भूखों मरूं और छाती पर आकर बैठ गया। और ये बोलने की क्या आवश्यकता? आपके पास कोई आए, 2 मीठे बोल बोलने में क्यों कंजूसी? चंदा इच्छा हो तो 2 कौन कहता है? कम से कम 2 मीठे बोल तो बोलो। हमारे बड़े सर मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, कोई आता उसका आदर करो, सम्मान करो, मान करो, अनादर नहीं करना। आपकी इच्छा तो 2 रुपया दो, आपकी इच्छा हो तो भोजन कराओ, नहीं तो मीठा बोल के भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन सारा खेल भाषा का है। व्यवस्था संबंधी कोई बात होती है, उसमें भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसी के पास में सफाई कराना है, उसमें भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और आप ऑर्डर की भाषा देते हैं, क्या करा है, और क्या करा था, आपको क्या करा बता देगा वो, दूसरे दिन छोड़ के भाग जाएगा। अरे पशु भी है, वो भी प्रेम की भाषा चाहते हैं। पशु को भी बुलाना है, कुत्ते को भी बुलाना है, अमुक को भी बुलाना, वो भी प्रेम की भाषा चाहते हैं। तो फिर हम तो मनुष्य हैं, तो प्रेम की भाषा होनी है, और उसमें भी उन्नत भाषा होनी है, शिष्ट भाषा होनी है। शिष्ट, मिष्ट, इष्ट, 3 शब्द नहीं, शिष्ट, मिष्ट और इष्ट। शिष्ट का मतलब शिष्टाचार वाली भाषा होनी, मिष्ट मैंने मीठी और इष्ट मैंने प्रिय। तो भाषा बहुत सुंदर होनी, अच्छी होनी। भावों का लंगड़ापन भाषा है, कहते नहीं, भावों का लंगड़ापन कविता है, भाषा है। तो इसलिए भाषा में कहीं कंजूसी नहीं आनी, असत भाषा का प्रयोग नहीं होना। और जितनी अच्छी उन्नत भाषा बोलोगे उतना ही आपका ध्यान सदेगा। तो ध्यान में प्रवेश करना है तो इन 5 सूत्रों की आवश्यकता है।
और 5 सूत्र यदि आपके पास में है तो आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं, समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और आप स्वयं अपने आप से परिचित हो जाओगे। और अपने आप से परिचित होने के लिए ही तो हम ध्यान कर रहे हैं। दूसरों से परिचय हमने खूब कर लिया, दूसरों से परिचय करते करते अनंत काल हो गया, अनंत काल हो गया। कभी कभी हमारे को भी कहते महाराज और थोड़ा श्रम कम करो, मेहनत कम करो आप। और हमारे बड़े संत भी पहले फरमाते थे एक समय आने के बाद में आत्मा में लग जाना चाहिए। दीक्षा लेते तब से आत्मा में लगे हुए हैं, लेकिन एक विशेष साधना गुरुदेव तुलसी भी फरमाते थे, सबसे पहले अपनी आत्मा की आराधना। और मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे आत्मा शरीर परिवार समाज, सबसे पहले आत्मा की आराधना। मेरी आत्मा दुर्गति में नहीं जाए, अपा खलु सयंग रखी यवो 10वें कार्य सूत्र का महत्वपूर्ण पाठ है। सतत अपनी आत्मा की रक्षा करो, और आत्मा की रक्षा के लिए आत्मा दुर्गति में नहीं जाए उसके लिए क्या करते हैं? ध्यान साधना। आप यहां किस लिए आए? मन को शांत करने के लिए आए ना, मन को शांत करने के लिए आए। कुछ लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आए होंगे, कुछ लोग और कोई कारण से भी आए होंगे, तनाव में है तो उस दृष्टि से भी आए होंगे। लेकिन मूल हमारा जो एम उद्देश्य है क्या होना चाहिए? आत्मा की आराधना। कल रात को मैंने बताया था नहीं, अभी हम वर्तमान में क्या हो रहा है, पत्ते का ज्यादा सिंचन हो रहा है और जड़ को भूल रहे हैं। लेकिन आप जानते खाली पत्ता धोने से वो वृक्ष लंबे समय तक नहीं टिकेगा। और यदि केवल पत्ते पत्ते को ही पानी दिया तो एक दिन वृक्ष का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। तो मूल क्या है? आत्मा। लेकिन वर्तमान में आत्मा पर ध्यान कम दिया जा रहा है और शरीर पर ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है। शरीर के साज सज्जा में श्रृंगार में कितना समय लगाते हैं, एक स्नान करते हैं कितना समय लगाते हैं, कपड़े पहनने में कितना समय लगाते हैं, ये प्रसाधन सामग्री लगाने में कितना समय लगाते हैं। हम एक क्षेत्र में थे, एक माई बोली महाराज मेरे पोते की बहू को समझाओ आप, ये बाथरूम में जाती है 3 घंटा नहीं आती है, कितना 3 घंटा वापिस नहीं आती है। अब क्या करती है? 3 घंटा किसको बोले? जो काम 3 मिनट में हो सकता है आधा घंटा में हो सकता है अनावश्यक। कुछ लोग तो पानी के बैरी होते हैं, इतना पानी गिराते हैं, इतना पानी गिराते हैं, इतना पानी गिराते हैं, दिन भर हाथ धोए बस, बाहर से आए हाथ धो, पैर धो, ये दो। अरे क्या है? ठीक है साफ सफाई जरूरी है, गंदगी न हो, रोग न हो, कोरोना नहीं आए, कोरोना हो कोरोना नहीं आए, लेकिन कम से कम विवेक जरूरी है। जड़ पर ध्यान दो, मूल पर ध्यान दो, पत्ते पर नहीं। एक दृष्टि से मूल पर ध्यान दिया तो धीरे धीरे पत्ते का भी अपना अस्तित्व बढ़ जाएगा। तो मूल है आत्मा, उसके बाद में शरीर। शरीर का भी ध्यान रखना जरूरी है। शरीर का यदि ध्यान नहीं रखोगे तो साधना कैसे होगी, आत्मा की आराधना कैसे होगी? इसलिए कभी कभी गुरुदेव भी फरमाते हैं, तो छोटे साधु होते हैं, पढ़ाई करने वाले साधु होते हैं, तो उनको कहते हैं ज्यादा तपस्या नहीं करना। एक दृष्टि से क्यों? ज्यादा तपस्या करोगे तो फिर पढ़ाई पर असर आ सकता है। तो तपस्या का भी एक समय होता है, किसको किस समय करना है। ऐसे तो छोटी उम्र में कभी भी कर से कोई मना ही नहीं है, लेकिन नजदीक क्षेत्र काल भाव देखकर तपस्या करनी चाहिए। और अब मैं स्वाध्याय कर सकता हूँ, सीखना कर सकता हूँ, तो पहले उसमें ध्यान देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मैं स्वाध्याय करूँ, आगम का स्वाध्याय करूँ, और वो नहीं होता है तो फिर माड़ा है, छोटे मोटे आदि करने चाहिए। उससे भी निर्जरा होती है। हर प्रवृत्ति में निर्जरा तो है ही है, लेकिन मूल हमें आत्मा की आराधना करना है। तो आत्मा की आराधना के लिए अब मूल को पकड़ना है, और जो व्यक्ति मूल को पकड़ लेता है वह साधना में प्रवेश कर सकता है और साधना को अच्छी कर सकता है। तो हमारा जो चिंतन है ध्यान में प्रवेश करना, तो उसके लिए हमें ये 5 बातों की आराधना करनी होगी। और जो 5 बातों की जो आराधना करता है और वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और 5 बातों की जो आराधना नहीं करता है और खाने पीने में डूबा हुआ रहता है, बात में डूबा हुआ रहता है, दिन भर बड़बड़ करता रहता है, बोलता रहता है, तो वो साधना में प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो मैं सभी शिवरात्रियों के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा साधना करिए, और जिस उद्देश्य के साथ आप आए हैं वो उद्देश्य आपका सफल हो।
इसी आशा के साथ ओम आराम।